हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कल हमने जो है चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि बिजनेस स्टडीज़ 12th ग्रेड का चैप्टर है, उसके केस स्टडी करी थी। 10 केस स्टडीज़ करी थी। तो आज हम जो है आगे वाली कुछ केस स्टडीज़ करेंगे उसी से रिलेटेड। 11th वाली केस स्टडी है, दविंदर इज़ अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन अ रेपुटेड स्कूल इन पंजाब। दविंदर नाम का एक बच्चा जो 12th कॉमर्स स्टूडेंट है, जो एक रेपुटेड स्कूल में जो है पढ़ रहा है पंजाब में। सतिंदर इज़ हिज elder brother who is doing his masters in hospital administration from Delhi। सतिंदर उसका एक बड़ा भाई है जो कि मास्टर्स कर रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से इनमें दिल्ली से। फ्रॉम कंप्लीटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द बीएससी कोर्स, अपने बीएससी कोर्स के बाद। तो ड्यूरिंग वेकेशन के टाइम के ऊपर जब सतिंदर घर पे आया, दविंदर ने उसे दिखाया कि बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट जो उसने प्रिपेयर किया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। सतिंदर ने उसे बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एमबीए कोर्स करिकुलम के हिसाब से उनका भी पार्ट है एट द बिगिनर लेवल, उसके बिगिनर स्टार्टिंग वाले लेवल के ऊपर। एज दे परफॉर्म द कोर मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, तो उसने मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी इसके लिए प्रैक्टिस करी हुई है। बट ही फाइंड दीज प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम दोज, उसने जो है उन प्रिंसिपल्स को फाइंड किया कि ये थोड़े से अलग है प्योर साइंस से। अब हमने ऊपर वाली जो पैसेज है उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से उन्होंने पूछे हुए हैं केस स्टडी से रिलेटेड। आउटलाइन द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, किस उस कंसेप्ट को हमने आउटलाइन करना है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताए। एंड वाई डज तिंदर फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस, उसने ये क्यों उसे ये क्यों लगा या वाई डज क्या था जो सतिंदर ने ये फाइंड किया कि ये डिफरेंट हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक प्योर साइंस से। एंड वाई डू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द कोर ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, कोर मतलब इम्पॉर्टेंट है पार्ट मैनेजमेंट का। तो ये तीनों चीज़ों के क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलेंगे। एंड ऑल्सो हमने एक्सप्लेन करने हैं 2 पॉइंट जो कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सर्व एज अ बोर्ड एंड अ जर्नल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो वाइडर टर्म में होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, और ये एक जो है जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजर्स को प्रोवाइड की जाती हैं या फिर मैनेजरियल फंक्शंस को प्ले करने के लिए, टास्क को करने के लिए प्रोवाइड करी जाती हैं डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में। सेकंड क्वेश्चन है कि उसको ये क्यों डिफरेंट लगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों प्योर साइंस से डिफरेंट लगे। सतिंदर फाइंड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं आर राइट एज प्रिंसिपल ऑफ अ प्योर साइंस, वो थोड़े से उससे डिफरेंट है। दिस इज ड्यू टू, क्योंकि फैक्ट ये है कि ये डील करें ह्यूमन बिहेवियर के साथ, और जो वो वाली सिचुएशंस हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो हमें जो है प्योर साइंस से इसलिए डिफरेंट लगते हैं क्योंकि ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाइड करते हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो हम जो है एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ही फाइंड करते हैं। तो दोनों में इस तरह से डिफरेंट है। आई रिपीट अगेन, जो प्योर साइंस है वो हम एक्सपेरिमेंट विद द प्रैक्टिस उसके साथ ही फाइंड कर पाते हैं, और ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये तब अप्लाई करे जाते हैं जब ऐसी कोई कंडीशन हो, जहाँ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हमें जो है कहीं ना कहीं इसका यूज़ करना पड़े, तब हम इसको अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स को। तो ज़्यादातर ये ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसके इम्पोर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोवाइडिंग मैनियर्स विद अ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनियर्स को एक यूजफुल इंसाइट, उन्हें एक विज़न बता दिया जाता है, एक ज़रिया बता दिया जाता है जिसके ज़रिए वो रियलिटी तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, इसके साथ जो है हम इफ़ेक्टिवली रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर वे से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं तब। अब है नेक्स्ट वाला,
नुतेन टिफ़िन बॉक्स सर्विस वॉज स्टार्टेड इन मुंबई। मुंबई में एक टिफ़िन बॉक्स सर्विस स्टार्ट करी गई जिसका नाम है नुतेन, और ये मुंबई डब्बा वाली नाम से फेमस है। एंड द डब्बा वालाज हु आर द सोल ऑफ एंटायर मुंबई, ये एंटायर पूरी मुंबई में ये जो है उसकी एक तरह से सोयल है जिसके बिना ये काम वहाँ पे चल ही नहीं सकता है। मीन्स कि ये मान सकते हो कि वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट काम करा जाता है डब्बे वाले का। and provide, promote and efficient service by the providing tasty homemade tiffin to all the office goer at the right time and place, जो सही टाइम पे सही जगह पे जो है ऑफिस जाने वाले जितने भी पर्सन्स हैं उन सभी को सही टाइम पे सही जगह पे खाना पहुंचाने का काम कौन करते हैं, ये न्यूटन टिफ़िन बॉक्स वाले ये जो है उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ में ये जो सर्विस है अनइंटरप्टेड इवन ऑन द डे, चाहे बैड कंडीशन हो, बैड वेदर हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, सोशल डिस्टर्बेंस हो, तब भी ये सर्विस जो है बिना इंटरप्ट के प्रॉपरली प्रोवाइड करी जाती है लोगों को। एंड रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को स्टार्ट करा जिसके साथ जो है वेबसाइट से mydabbawaala.com के नाम से उसको फेमस करा गया। और अर्निंग टू देयर ट्रिमेनियस पॉपुलैरिटीज़ अमंगस द हैप्पी एंड सेटिस्फाई कस्टमर, जो भी इस सर्विस से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे वो सारे कस्टमर जो है वहाँ से उनको फॉलो कर रहे थे, वेबसाइट के ज़रिए अर्निंग कर रहे थे। एंड द डब्बावालाज वर इनवाइटेड एज अ गेस्ट लेक्चर्स बाय द टॉप बिजनेस स्कूल्स, उन्होंने टॉप बिजनेस स्कूल को एक गेस्ट लेक्चर के लिए बनाया गया, एक लेक्चरार के लिए, मीन्स के जो वहाँ पे आके कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइड करे, लेक्चर्स प्रोवाइड करे। एंड डब्बावाला ऑपरेट इन अ ग्रुप ऑफ विच 25 से 30 साल के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनके बीच में ये एक तरह से ग्रुप लीडर की तरह काम कर रहा है। हर ग्रुप में टीम वर्क विद द अदर ग्रुप, हर जो है ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ जो है टीम वर्क में काम कर रहा है ताकि वो टिफिन को टाइम के ऊपर डिलीवर कर पाए लोगों के पास। दे आर नॉट ट्रांसफर द फ्रीक्वेंट बेसिस एज दे हैव टू रिमेंबर द एड्रेसेस ऑफ द कस्टमर, और उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जाता फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर। एंड दे हैव टू रिमेंबर, उन्हें याद रखना पड़ता है कस्टमर्स के एड्रेसेस को। एंड दे फॉलो सर्टन रूल, इसलिए वो बहुत सारे मतलब एक सर्टन एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हैं वाइल डूइंग ट्रेड, मतलब जब ये वाला ट्रेड करते हैं, जैसे नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, काम के टाइम पीरियड में कोई भी शराब नहीं पिएगा। एंड नो लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई लीव पे नहीं जाएगा। वेयरिंग अ वाइट कैप, वाइट कैप उनको पहननी पड़ेगी। एंड कैरिंग आईडी कार्ड्स, अपने आईडी कार्ड्स को पास में रखोगे बिजनेस आवर्स के बीच में। रिसेंटली ऑन द सजेशन ऑफ अ फ्यू सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मैन, कुछ सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मैन हैं, उन्होंने सजेशन भी दिया कि डब्बा वाला थ्रो आउट एंड एग्जीक्यूटेड अ प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग फूड लेफ्ट इन टिफिन्स बाय कस्टमर टू द स्लम चिल्ड्रन, जो स्लम चिल्ड्रन है, जो झोंपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। दे हैव इंस्ट्रक्टेड देयर कस्टमर, वो अपने कस्टमर को इंस्ट्रक्ट करते हैं टू प्लेस रेड स्टिकर इफ़ फूड इज़ लेफ्ट, अगर फूड जो है बच जाए तो टिफ़िन में तो वो उसके ऊपर एक रेड कलर का स्टिकर लगा दें। एंड टू फीड टू द, ताकि वो वाला जो फूड है उसे वेस्ट ना करा जाए और वो गरीब बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब हमने यहाँ पे वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है बताना है, कौन सा इस पैसेज में बताया गया है, जो एक्सप्लेन किया गया है जो है फॉलो की तरफ से, हेनरी फ्यूल की तरफ से। और एक करैक्टरिस्टिक बताना है मैनेजमेंट का जो भी अबव केस में मेंशन किया गया है। और हमने 2 वैल्यूज़ बतानी है जो यहाँ पे डब्बा वालस ने कम्युनिकेट की है सोसाइटी के लिए। सो पहले जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल सभी एक साथ स्टेबल हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ टाइमली चेंज नहीं हो रहे हैं, सभी अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनिशिएटिव, हर चीज़ के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एक हर चीज़ को डिसिप्लिन में एक सर्टेन रूल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए, दैट मीन्स के उन्होंने डिसिप्लिन में काम किया, ठीक है। एंड स्पिरिट द ग्रुप, उन्होंने टीम वर्क की बात करी थी कि हर ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ, दूसरी टीम के साथ जो है टीम वर्क कर रहा है, ग्रुप के साथ टीम वर्क कर रहा है, तो इसमें स्पिरिट की बात हो रही है। अब कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, पहला ये करैक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड है, जिसके साथ वो गोल को अचीव कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि टीम वर्क हो रहा है।
तो अब कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं, कोई भी दो आपने करनी है। जैसे पहले एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गरीब बच्चों को जो हट्स में रहने वाले हैं उनको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएं, और एम्पैथी टुवर्ड्स द डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, और उन बच्चों के लिए एक एम्पैथी प्रोवाइड करी गई है जो बच्चे जो है किसी भी चीज़ का डिसएडवांटेज, मतलब उन्हें हानियाँ हो रही हैं, जहाँ को पुअर है जिसके कारण वो चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे हैं। एंड टीम वर्क, ये भी एक जो है कम्युनिकेट किया गया है, सूटेबल वैल्यू है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, आपका विद्यालय बिलीव्स इन होस्टलिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एनकरेजेस टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एंड द स्पोर्ट एक्टिविटीज़। एक आपका विद्यालय, ये एक होस्टलिक डेवलपमेंट होता है, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों की, और ये टीम वर्क को ज़्यादा, टीम बिल्डिंग ज़्यादा इनकरेज करता है, जिसमें बहुत सारे जो है करिकुलम ऐसे बनाए हुए हैं एंड करिकुलम एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई जा रही हैं एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई जा रही हैं। ऑन इट्स फाउंडर डे, उनके फाउंडर डे के ऊपर स्टेज परफॉर्मेंस भी उन्होंने करवाई, पुटअप करी, और कमेटी जो है 10 परफेक्ट के साथ करी गई एंड वॉज कॉन्जिक्यूटेड टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन, जिन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट्स के फंक्शंस को परफॉर्म करवाया। एंड दे ऑल डिसाइडेड, और उन्होंने ये सारी चीज़ें डिसाइड करी कि वो पेपर को रिसाइकल करेंगे डेकोरेशन के लिए। एंड उन्होंने एक स्पिरिट बनाई यूनिटी के साथ, हारमनी के साथ, सभी जो मेंबर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, और उनके बीच में म्यूचुअल जो है वो ट्रस्ट होगा, बिलोंगिंगनेस होएगी, प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए, सिस्टमेटिक प्लान एंड एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब अच्छे ढंग से उनको प्लान करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। कार्तिक जो है वन ऑफ द परफेक्ट, उनमें से एक परफेक्ट पर्सन है जिसने ये रियलाइज़ किया कि अननोइंग द ग्रुप हैड अप्लाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कोई एक ग्रुप जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करेगा, जिसमें प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम, वो सारी चीज़ों को देखेगा। एंड ही हैज़ सो इंस्पायर्ड, उसने बहुत सारे पर्सन्स को इंस्पायर्ड भी किया था बाय सक्सेस, अपने सक्सेस से फंक्शन को परफॉर्म करने में। एंड ही आस्क्ड हिज फादर, उसने अपने फादर को बोला टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल को वो अपने बिजनेस में अप्लाई करे। मीन्स के जो भी फंक्शन उसने परफॉर्म करवाया उसको सक्सेस बनाने के लिए उसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया, और वही वो चाहता है, अब उसके फादर को बोल रहा है कि वही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है जब प्रिंसिपल को सेम बिजनेस में अप्लाई करे। एंड जो उसके फादर है उन्होंने रिप्लाई किया कि वो ऑलरेडी उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे सक्सेस ऑफ प्रोग्राम के लिए कौन से प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करा गया, जो अप्लाई करा गया है। सो उस प्रिंसिपल के हमने मैनेजमेंट के 2 फीचर बताने हैं जो अब पैरा में हाईलाइट करे गए हैं। आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी 2 वॉल्यूम जो वैल्यू है जो सही चीज़ें कर रहे हैं उनके बारे में विद्यालय में। पहला, ई स्पिरिट दी क्रॉप, सभी ग्रुप में काम कर रहे हैं। सेकेंड, उसमें कौन सी चीज़ के प्रिंसिपल कौन सा फॉलो किया गया, ई स्पिरिट दी क्रॉप। दूसरा, 2 फीचर कौन से हैं, पहला फीचर है प्रिवेसिव, कि हर लेवल के ऊपर हमें, हर लेवल हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ये प्रिवेसिव फंक्शन है, मीन्स के सभी। और दूसरा, ये ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि सभी मेंबर यूनिटी के साथ, हारमोनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो और वॉल्यूम कौन सी है, वॉल्यूम है कि ये कंसर्न जो है इन्वायरमेंट के से रिलेटेड है, हॉस्टेलिक डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, टीम वर्क यहाँ पे फॉलो करा जा रहा है। नेक्स्ट है नितिका एंड सलमान कंप्लीटेड, नितिका एंड जो सलमान है उन्होंने MBA को कंप्लीट करा और उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया सेम लेवल के ऊपर। बोथ आर वर्किंग हार्ड, दोनों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हैप्पी हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। जो सलमान है उसकी हैबिट है बैक बाइटिंग की, और वो रॉन्ग रिपोर्ट देता है अपने कोलीग्स के बारे में ताकि अपने बॉस को इम्प्रेस कर पाए। और जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑल द एम्प्लॉयज़, वो ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ों को जानते हैं। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, जब पर परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम था, जो परफॉर्मेंस थी निकिता की उसको जज किया गया सलमान से ज़्यादा बेटर। इवन देन देयर बॉस, उसके बॉस के द्वारा भी, जो कि मोहम्मद शरीफ डिसाइडेड, उसने प्रमोट करा सलमान स्टेटिंग दैट बीइंग अ फीमेल निकिता विल नॉट बी एबल टू हैंडल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हायर पोस्ट,
तो जो सलमान है वो इस चीज़ों को स्टेट करने लगा कि नितिका एक फीमेल है और इसलिए वो कॉम्प्लिकेशंस को, हायर पोस्ट की कॉम्प्लिकेशंस को जो है हैंडल नहीं कर पाएगी, अपनी पोस्ट से रिलेटेड वो एबल नहीं है। और आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, कौन सा यहाँ पे आइडेंटिफाई है करना है कि ऊपर वाले पैसेज में कौन सा प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करा जा रहा है, एंड विच वाज नॉट फॉलोड बाय मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से फॉलो नहीं करा गया। और हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो वैल्यू जो है यहाँ पे इग्नोरिंग करी गई है ऊपर वाले कोट्स में। पहली इक्विटी, क्योंकि इक्विटी की बात करी जाएगी, मेल एंड फीमेल यहाँ पे इक्वल है, इसलिए उन्होंने नितिका को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस ही उन्होंने जज करके उसको वहाँ पे किया। और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है क्यों, क्योंकि एक इट एडवोकेट्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे किसी भी सेक्स, रिलीजियस, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा गया। दूसरा, काइंडलीनेस एंड जस्टिस के बारे में, मैनेजर के बिहेवियर जो है अपने वर्कर्स के लिए वो लॉयल है, डिवोशन वाला है, इस चीज़ के लिए एम्फसाइज किया गया। और कौन सी वॉल्यूम यहाँ पे उनकी वैल्यूज है, वैल्यूएशन करने पे क्या किया गया, पहला वैल्यूएशन है कि गुड ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि सलमान जो है उसकी हैबिट बैकबाइटिंग की थी, रॉन्ग रिपोर्ट देता था अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, तो यहाँ पे गुड ह्यूमन बिहेवियर होना ज़रूरी है जो इग्नोर करा गया। एंड जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी गई। आगे है, ये हम इस वीडियो में लास्ट वाला टॉपिक करेंगे, लास्ट वाला केस स्टडी करेंगे, नेक्स्ट जो है हम कल वाली वीडियो में आपको शेयर करूंगी। सो देयर इज़ अ सिग्मा लिमिटेड इज़ अ लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक मोटर। सिग्मा लिमिटेड नाम की एक बड़ी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स को बनाती है। कंपनी हैज़ सेवरल डिपार्टमेंट्स, कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, HR का। तो मिस्टर सक्षांत जो है CEO है कंपनी का, जिसने टारगेट सेट किया है कि एक मंथ में 10 करोड़ की सेल करेगा। उसने सेल को इंक्रीज करने के लिए जो मार्केटिंग मैनेजर है मिस्टर ईशान, उसने इंसिस्ट किया कि 10% डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को ऑफर किया जाए। जो फाइनेंस मैनेजर है मिस्टर मोहक, उसने इस चीज़ की अप्रूवल नहीं की, कि जिसके कारण वो बोल रहा है कि रेवेन्यू में लॉसेस होंगे बिकॉज ऑफ ड्यूल सबऑर्डिनेशन। सेल्स मैनेजर जो है मिस्टर अंकिश कुड नॉट अचीव द सेल टारगेट, तो वो जिसके कारण सेल टारगेट को इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट फॉलो करा गया, किस चीज़ की लैकिंग थी, स्टेट करना है। अब विच प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल को यहाँ पे ओवरलुक किया गया कंपनी की तरफ से, उसको बताना है। अब कौन से, ये जो है विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल बी ओवरलुक्ड बाय दिस कंपनी, उन चीज़ों को हमने स्टेट करना है। पहली, कोऑर्डिनेशन की लैकिंग थी, क्योंकि एक दूसरे के साथ हर डिपार्टमेंट जो है सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा था, एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से डील नहीं कर रहा था। दूसरी, यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि जो कमांड दे दी गई है उसके ऊपर सभी ने फॉलो नहीं करा। सो देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस, एक बॉस होना चाहिए एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। अगर एक एम्प्लॉय जो है ऑर्डर गेट करता है 2 सुपीरियर से सेम टाइम के ऊपर, तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो वहाँ पे फॉलो नहीं करा जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइंड हो जाएगी, डिसिप्लिन जो है वो नहीं फॉलो करा जाएगा, ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और स्टेबिलिटी में थ्रेट आने शुरू हो जाएंगे। और स्पिरिट द क्रॉप, और वहाँ पे टीम वर्क जो है स्पिरिट वो भी नहीं अच्छे ढंग से करी गई। सो मैनेजमेंट शुड प्रमोट आर टीम स्पिरिट, मैनेजमेंट ने टीम स्पिरिट को प्रमोट किया यूनिटी के लिए, हार्मनी के लिए, अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, और साथ में जो है आपको नेक्स्ट जो इसके केस स्टडी हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।